पिछले हफ्ते गोल्ड ने H4 टाइम फ्रेम पर इस 1810 लेवल के पास में लो बनाया स्ट्रॉन्ग एनएफपी न्यूज़ के बाद में। एनएफपी एक्सपेक्टेशन नंबर से डबल आई थी। जैसा आपने फरवरी महीने में देखा था, ठीक वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग एनएफपी नंबर था, लेकिन उसके बाद भी गोल्ड ऊपर गया। कह सकते हैं कि करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। सपोर्ट लेवल आपका अभी भी वही है 1800 लेवल के पास में सपोर्ट जोन, लेकिन अगला रेजिस्टेंस जोन है आपका 1860 लेवल के पास। करेक्शन में प्राइस इस लेवल तक जा सकता है, लेकिन मंडे को यूएस हॉलीडे है, उसके बाद ही बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट करेगा कि नहीं, ये इस हफ्ते की न्यूज़ पर डिपेंड करता है। जिस तरह पिछली बार जब ये लास्ट वेव आई थी, उस समय फेड ने फोरकास्ट करी थी कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। उसके बाद जून एफओएमसी मीटिंग से लेके अब तक वही ड्रामा। फर्क सिर्फ इतना था, पहले 2 रेट हाइक हो रही थी, अब एक और रेट हाइक होगा। क्योंकि जितनी हाई एनएफपी नंबर आया था, उसे देखकर ये लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक और रेट हाइक होगा। और इस हफ्ते सीपीआई न्यूज़ है, पीपीआई न्यूज़ है, और सीपीआई और एनएफपी ये एफओएमसी से पहले लास्ट नंबर हैं। अगर इस हफ्ते सीपीआई भी नंबर बढ़कर आता है तो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कंफर्म हो जाएगा, उसे चाहे वो नवंबर में करे या दिसंबर महीने में। और जब तक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है, जब तक ये रेट हाइक का ड्रामा चलता रहेगा, गोल्ड 1860 लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, इसी लेवल के नीचे रहेगा। इस हफ्ते एक और न्यूज़ है, फेड एफओएमसी मिनट, और पिछली जुलाई एफओएमसी मिनट के बारे में डिटेल वीडियो बनाई थी हिंदी में। जब वो पीडीएफ आ जाएगा तो फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जैसा समझाया था उस पीडीएफ में लिखा था कि जुलाई एफओएमसी मीटिंग लास्ट रेट हाइक था। लेकिन पहले तो एफओएमसी मेंबर बोल रहे थे, अब एनएफपी के बाद भी ही लगता है कि इस साल एक और रेट हाइक होगा। इसलिए जब तक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है, प्राइस 1884 लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, इससे नीचे ही रहेगा। क्योंकि जो एनएफपी न्यूज़ अब आई है, ये गोल्ड के वर्टिकल कलेप्स से पहले आ जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पहले गोल्ड को वर्टिकली डंप करा, उसके बाद न्यूज़ दी जा रही है कि एनएफपी सुपर स्ट्रॉन्ग थी। इस हफ्ते मार्केट ओपन से पहले एक और न्यूज़ है, क्योंकि ये दोनों मूवमेंट जब गोल्ड नीचे आया था तो उसके पीछे केवल एक ही कारण था, हायर ऑयल प्राइस, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि सऊदी अरेबिया ऑयल प्राइस को कंट्रोल करेगा ताकि प्राइस और ऊपर ना जाए। इसीलिए प्राइस 93 लेवल से वर्टिकली क्रैश हुआ था। अगर ऐसा होता है, क्योंकि इस न्यूज़ का इफेक्ट आपको मंडे के बाद ही देखने को मिलेगा, और मंडे में यूएस मार्केट हॉलीडे है, तो जिस कारण से सीपीआई बढ़ी थी 2 बार हायर ऑयल प्राइस की वजह से, और जिसके बाद सितंबर एफओएमसी मीटिंग में इन्होंने हॉकिस एसीपी दिया था, और एफओएमसी मेंबर ने इस साल एक और रेट हाइक बताया है, तो पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पॉसिबिलिटी है जो प्राइस इस समय ऊपर जा रहा है वो टेक्निकली ओवरसोल्ड कंडीशन की वजह से जा रहा हो। लेकिन जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी कि जुलाई एफओएमसी मीटिंग ही आपका आखिरी हाइक था, गोल्ड 1884 लेवल नहीं जाएगा। लेकिन इस सऊदी वाली न्यूज़ को देखकर ये लगता है कि अब रेट हाइक ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस हफ्ते सीपीआई न्यूज़ के बाद कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस 1860 लेवल को ब्रेक करेगा कि नहीं। लेकिन ये चीज़ याद रखें, सितंबर एफओएमसी मीटिंग में
जो इन्होंने हॉकिस एसईपी दिया था अगली साल 2024 में, केवल 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट बताया था, जो एक साथ दिसंबर महीने भी हो सकता है या दो टुकड़ों में नवंबर और दिसंबर में भी हो सकता है। और इस हायर ऑयल प्राइस की वजह से एक और नई चीज़ ऐड हो चुकी है, जो पिछले हफ्ते एनएफपी से कंफर्म हो चुकी है। 25 बेसिस पॉइंट का एक हाइक और होगा। अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखें और करंट मार्केट कंडीशन को देखें, तो दोनों ही कंडीशन में सितंबर 2024 से पहले रेट कट नहीं होगा और यील्ड के अकॉर्डिंग गोल्ड अभी भी एक्सपेंसिव है। इसलिए प्राइस इन दो लेवल के बीच में साइडवे करेक्शन करेगा, लेकिन ब्रेकआउट के लिए आपको इस न्यूज़ का रिएक्शन देखना है मंडे मार्केट ओपन के बाद, लेकिन फुल क्लियरिटी सीपीआई न्यूज़ के बाद ही आएगी, क्योंकि जिस कारण से सीपीआई 2 बार बढ़कर आई थी, जब वो कारण ही खत्म हो गए तो फेड को अपनी हॉकिश टून बदलनी होगी। इसलिए करंट प्राइस लेवल पे फंडामेंटल अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में है और इस वजह से इस 1860 लेवल के ब्रेकआउट पर डाउट है। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें तो 1807 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। जब ये फरवरी में गिरा था उस समय इस लेवल के बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि अब सब लोग इस लेवल के बारे में जान चुके हैं। इसने पिछले हफ्ते इसने ये लेवल टच नहीं किया, लेकिन रेजिस्टेंस 1858 और 1885 है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो एक हैमर कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल रही है। परफेक्ट हैमर नहीं है, लेकिन हैमर कैंडलस्टिक है। सपोर्ट 1807 है, लेकिन इस टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे आपका रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो ये आपका ट्रिपल टॉप है और प्राइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना सकता है। अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करते हैं, जैसे ही कंडीशन एनएपी के बाद बनी है, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हो सकता है और अगला टारगेट होगा 1676। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे ये आपका अकेला सपोर्ट लेवल है अगर 1807 लेवल ब्रेकआउट होता है। अगर आप H1 टाइम फ्रेम को देखें इंट्राडे ट्रेडर के लिए, जब FOMC के बाद इस करेक्शन के बाद जब प्राइस वर्टिकली क्रैश हुआ था, तो उस समय टेक्निकल काम नहीं कर रहे थे और पिछले हफ्ते जब ये दोबारा गिरना शुरू हुआ और इस 1800 साइकोलॉजिकल लेवल के पास में सपोर्ट बनाया, तब आपने देखा कि फंडामेंटल काम नहीं कर रहे थे। जॉर्ज रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी गोल्ड नीचे नहीं जा पाया, क्योंकि उस न्यूज़ के बाद USD JPY ही क्रैश हो गया। और पिछले हफ्ते जब NFP सुपर स्ट्रॉन्ग आई, तब भी उसके बाद प्राइस नीचे नहीं गया, केवल इंट्राडे हाई बनाए और ऊपर गया, क्योंकि मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। डॉलर भी करेक्शन स्टार्ट कर चुका है और गोल्ड भी। और ये जो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न था, बनने से पहले आपको अपडेट किया था, और जब लोअर ट्रेंड लाइन को आखिरी बार टेस्ट किया था ऊपर जाने से पहले, तब भी आपको लाइव अपडेट किया था टेलीग्राम में। लेकिन इस समय ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं और ये आपकी साइडवे रेंज है। जब तक प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर देता, रिटेस्ट पर आप बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस आपका 1860 है, जो H1 टाइम फ्रेम पे क्लियर दिखाई नहीं देगा आपको। लेकिन सेल करने के लिए आपको इस लोअर सपोर्ट जोन के ब्रेकआउट होने का इंतजार करना होगा। जब तक ये सपोर्ट जोन ब्रेकआउट नहीं हो जाता, आप सेल नहीं करेंगे, और जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो रिटेस्ट से आप सेल करना स्टार्ट करेंगे
और टारगेट होगा आपका 1676। लेकिन क्लियरिटी आपको इस हफ्ते ही हो जाएगी प्राइस 1860 लेवल को ब्रेकआउट करेगा कि नहीं, सीपीआई और एफओएमसी मिनट न्यूज़ के बाद।